नमस्कार। पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन is a word that is placed before a noun or pronoun to show the relation between noun and pronoun and some other words। यानी संबंध सूचक अवयव यानी पूर्वसर्ग, ये प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले और संज्ञा और सर्वनाम के बीच में उनका रिश्ता रिलेशन दर्शाने के लिए काम में इसको लिया जाता है। प्रीपोजिशन बहुत सी हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। मूल जो प्रीपोजिशन जो हम देखते हैं टाइम प्रीपोजिशन में इन, एट, ऑन, बाकी जो प्रीपोजिशन हैं वो इन्हीं का स्थान लेते हैं। यदि हम शॉर्ट में इस बात को समझें तो देखिए, निश्चित जो समय है, जैसे महीनों के नाम हैं, ऋतुएं हैं, सन है 1995, 96, 2020, इन सबसे पहले इन आता है। घड़ी के समय में ऑन आता है। त्यौहार, विवाह, उत्सव, समारोह है, सप्ताह के दिनों के नाम में ऑन आता है। अब बाकी जो प्रीपोजिशन है, जैसे कि सिंस प्रीपोजिशन है, वो भी एक टाइम प्रीपोजिशन है। वो इसी समय को लेगी। कब? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, यानी हैज़ बिन जिसमें सहायक क्रिया लग जाएगी। फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ जाएगा, वो भी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। और यदि हम बाई की बात करें तो निश्चित और घड़ी का समय जो पूछने और बताने उसमें आ जाएगा। इसके अलावा टू और फ्रॉम, ये सारी प्रीपोजिशन इन्हीं से छीनती जाएंगी। तो हम बात करेंगे इनको विस्तार से पढ़ने के लिए। पहले इस प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन है, ये सारी। तो सबसे पहले हम जो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं आज, वो पढ़ते हैं इनको। इन प्रीपोजिशन है, इसको पढ़ते हैं तो इनके मूल अर्थ में जाते हैं। इसका मतलब होता है में, यानी अंदर। किसी भी प्रीपोजिशन को पढ़ने के लिए पहले उसके मूल अर्थ पे आइए। तो इसका मूल अर्थ है में, अंदर। कोई चीज़ किसी के अंदर हो, अंदर विद्यमान रहती हो, वो अंदर मौजूद हो, यानी पहले से ही अंदर है। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, इसका मतलब पहले से ही अंदर है, इसीलिए तो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, कमरे में ये चीज़ है, उसके अंदर ये है। जैसे पेन है, पेन के अंदर रिफल है, रिफल में स्याही है, ये सब उसके अंदर है। देखिए, जब अंदर विद्यमान हो, रहती हो, जैसे फिश लिव इन वाटर, उसके अंदर ही रहती है। देयर इज़ ब्लैक इंक इन माई पेन, तो अंदर है। बोलने को हम ये बोलते हैं कि हम अंगुली में अंगूठी पहने हुए हैं। गौर से देखिए, अंगूठी है वो अंगुली के अंदर नहीं है, अंगुली के ऊपर है। ऑन द फिंगर होगी, इन द फिंगर हो ही नहीं सकती, उसके अंदर होती है वो। तो दूसरा है बिफोर द नेम ऑफ मंथ और ईयर और डायरेक्शन, यानी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। सन है 1995, 2020, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ दिशा है। इन सब के नाम से पहले इन आता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। विजेंद्रा विल गेट मैरिड इन नवंबर, इन नवंबर। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, द सन राइजेज इन दी ईस्ट। तो इन सब के नाम से पहले बड़े जो शहर हैं, बड़े राज्य हैं, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कैंटिनेंट है, महाद्वीप हैं, इन सब के नाम से पहले इन आता है। जैसे देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आई लिव इन इंडिया। छोटा स्थान है, उसमें एट आ जाता है। आई लिव इन राजस्थान, स्टेट है, बट आई लिव राजस्थान और ब्लैंक स्पेस इंडिया। तो इंडिया की तुलना में राजस्थान छोटा है, तो एट राजस्थान इन इंडिया हो जाएगा। When someone is already in the position of rest, जब कोई चीज़ पहले से ही स्थिर अवस्था में होती है तो इन आता है। जैसे they were in the playground, वो खेल के मैदान में है। His money was in his pocket, उसका पैसा उसकी जेब में है। और भाषा का माध्यम है, कोई चीज़ बोलोगे, बातचीत करोगे, भाषण दोगे, तो उससे भाषा का जो मीडियम है उसमें भी इन आता है। जैसे he writes his answer in हिंदी,
द लेटर इज रिटन इन रेड इंक। ऐसे तरल पदार्थ का उपयोग जब हम करते हैं, जैसे आई रोट माई आंसर इन रेड इंक। बिफोर द नेम ऑफ सीजन, ऋतुओं के नाम से पहले भी इन आता है। इन द स्प्रिंग, इन द ऑटम, बसंत ऋतु है, ये सब है। देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के समय में चारों ओर हरियाली होती है। भौतिक स्थिति दर्शाने के लिए, जैसे आई कैंट गो आउट इन द सन, मैं धूप में नहीं जा सकता हूँ। ही इज़ इन द बैड हेल्थ, वो बुरे स्वास्थ्य से है। इंडिकेट द मेंबरशिप और एग्जिस्टेंस, यानी सदस्यता दर्शाने के लिए। ही इज़ इन द एयरफोर्स, इन माई ब्रदर इन द आर्मी एट्सेट्रा। और किसी काम का उद्देश्य दर्शाएंगे तो भी, ही स्पोक इन माई फेवर, ही स्पोक इन हर डिफेंस। गतिमान अवस्था में भी इन आता है। द ट्रेन वाज इन फुल मोशन, अवस्था दर्शाने के लिए। गरीबी है, अमीरी है, बचपन है, लड़कपन है, ये सब इन आता है। जैसे आई वॉज बोर्न इन पॉवर्टी, आई वुड प्ले हियर इन माई चाइल्डहुड। फिक्स प्रीपोजिशन है कुछ आपके सामने। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द ट्री, बट ऑन द ब्रांच के लिए ऑन आएगा। इन द चेयर है, इन एडिशन टू है, इन या ऑन बिहाल्फ ऑफ है, इन काज ऑफ है, इन कोर्स ऑफ है। और भी ऐसी फिक्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशंस है। इन अकॉर्डेंस विद है, इन कंपैरिजन टू है। कंपेराइज के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, लेकिन इन कॉम्पियंस विद है, इन फेवर ऑफ है, इन पैलेस ऑफ है, और भी इसमें लिखी हुई हैं। इधर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, ही साइज मिस्टेक। इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शन, वी हैव रिमाइटेड अमाउंट इन योर बैंकर्स। इन देख लिया। अब हम पढ़ते हैं इनटू। इनटू में भी में होता है, लेकिन अब की बार कोई चीज़ पहले बाहर होती है, फिर वो अंदर होगी। पहले बाहर, फिर अंदर, पहले बाहर, फिर अंदर। पहले अंदर फिर बाहर नहीं, वो तो फ्रॉम हो जाएगा, अलग हो जाएगी वो चीज़। तो पहले बाहर फिर अंदर। जैसे आई केम इन टू द रूम, मैं कमरे में आया। कमरे में पहले बाहर था, फिर अंदर आया। कहते हैं कि वो नदी में कूद गया, तो पहले बाहर था, ही जंप्ड इनटू द रिवर। और अवस्था दर्शाने के लिए, रूप चेंज होने पर, अवस्था चेंज होने पर, दूध दही में बदल गया, पानी बर्फ़ में बदल गया, बर्फ़ पानी में बदल गई, इनटू आ जाएगा। आइस चेंजेज इनटू वाटर, मिल्क ट्रांस इनटू कर्ड। विदिन, ये इनका ही रूप है। विदिन न हो, ऑप्शन आते हैं तो इन भर देते हैं। किसी समय अवधि के अंदर अंदर हम यदि कोई काम करें तो विदिन आता है। शब्द सीमा भी आती है। यू विल हैव टू फिनिश द वर्क विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। इस प्रकार से ड्यूरिंग के दौरान के अर्थ में आएगा। किसी निश्चित समय अवधि के दौरान लगातार कोई काम का होना, या किसी काम के दौरान दूसरे काम का होना। एग्जाम्पल देखते हैं। रेशा इज़ टॉकिंग ड्यूरिंग द लेसन, पढ़ाई के दौरान रेशा बात कर रही है। रेशा विल स्टे देयर ड्यूरिंग ए वीक, एक सप्ताह के दौरान वहाँ पर रुकेगी। ड्यूरिंग माई एब्सेंस, ड्यूरिंग हिज प्रेजेंस एटसेट्रा, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेसन के दौरान के अर्थ में आता है ये ड्यूरिंग। अब देखते हैं नीचे के अर्थ में, यानी नीचे। 3 प्रीपोजिशन इसमें हम पढ़ेंगे, अंडर, डाउन और बिलो। इनको तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। ये एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है। ये पेड़ है, इसके नीचे कोई आदमी बैठा है, तो ये पेड़ इसके ऊपर छाया हुआ है, इसको कवर किए हुए है, तो ये अंडर है। और एक ये पेड़ है और दूसरा ये पेड़ है, ये इसके आकार में, हाइट में थोड़ा छोटा है, तो ये बिलो है। एक ये पहाड़ है और इसके पास में ये मैदान है, तो देखिए इसके नीचे तो अंडर हो गया, बराबर दिया नहीं, इसके बराबर में। जैसे अपने घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, वो डाउन होती हैं, तो ये डाउन का एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा इसके और जो रूल हैं वो अब हम पढ़ते हैं। अंडर को देखते हैं। जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर, नीचे हो तथा ऊपर वाली उसको छाई हुई हो, उस किसी न किसी रूप से उसको ढक ले, कवर कर ले। जैसे ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री,
देयर इज़ ए रोड अंडर ए वाटर, पानी के नीचे। कुछ लोग कहते हैं कि छूना नहीं चाहिए। अरे सड़क है वो पानी के नीचे है, ऊपर तो हो ही नहीं सकती तो छुएगी, लेकिन वो उसको छाई हुई है, उसको कवर कर रही है, इसलिए अंडर वाटर है। आयु अवस्था में नीचे, आवश्यकता जिस चीज़ की हो और उससे कोई चीज़ कम हो तो हम बोलते हैं अंडर एज, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी, जितनी आयु हमें चाहिए वो थी नहीं, इसलिए अंडर एज बोल देते हैं। यू कैंट मैरी एज यू आर अंडर एज, अंडर 18, 18 से नीचे हो शादी नहीं कर सकते हो। रेशा इज़ वर्किंग अंडर मी, वो मेरे अधीन काम कर रही है। नीचे या अधीन काम करने पर भी इसमें अंडर आता है। निर्माणाधीन कोई चीज़ होती है, कार्य प्रगतिशील होता है तो भी अंडर आता है। द रोड इज़ अंडर रिपेयर्स, यू आर अंडर अरेस्ट, ये कुछ बोले जाने वाले शब्द हैं। बिलो नीचे ही है, लेकिन अब रेट, वैल्यू और इम्पोर्टेंस में नीचे आ जाएगा, कद और पद में नीचे आ जाएगा। द पिक्चर इज़ हैंग बिलो द विंडो, खिड़की है उसके नीचे है, स्पर्श नहीं है। ये अबो का विलोम शब्द है और ये ओवर का विलोम शब्द है। द कैप्टन इज़ बिलो मेजर, पद में नीचे है। दिस इज़ बिलो माई डिग्निटी, ये मेरी प्रतिष्ठा से बहुत नीचे है। दिस पेन इज़ बिलो ₹10, 10 रुपये से नीचा है। इस प्रकार से पंक्ति, कतार आदि जो है उनमें यदि कोई आदमी पीछे खड़ा है तो भी बिलो आ जाता है। ही वॉज स्टैंडिंग बिलो द क्यू यू। तापमान में नीचे होने पर द टेम्परेचर इज एक्सेप्टेड टू फॉल बिलो नॉर्मल 15 सेंटीग्रेड। डाउन है, ये स्तर में नीचे होता है, थोड़ी देर पहले समझाया गया था। देर इज़ ए फर्टाइल लैंड डाउन द हिल्स। सी डी, पेड़ पहाड़ आदि से नीचे उतरेंगे तो भी डाउन आएगा। ही क्लाइंब्ड डाउन फ्रॉम दैट ट्री, एक वाक्य देखते हैं, ही क्लाइंब्ड ब्लैंक स्पेस द ट्री, तो ऐसे में फ्रॉम नहीं आया तो अब भी तो हो जाएगा, पेड़ के ऊपर भी चढ़ सकता है, तो ये अलग हुआ है तो फ्रॉम आना निश्चित है। तो ये थी हमारी इन और ऑन प्रीपोजिशन, अंडर, नीचे और में। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑन, ऊपर होता है, अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं अबो है, वो भी ऊपर होता है, अर्थ को समझना ज़रूरी है। अपॉन ऊपर होता है, ओवर ऊपर होता है, अप टू ऊपर होता है, ऑन टू ऊपर होता है। सबके अर्थ को देखते हुए हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। तो ये आज इतना जो चैप्टर है, उम्मीद है सभी की समझ में आया होगा। धन्यवाद।